स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। ट्रस्ट मी पिया, मैं बेकसूर हूँ। ट्रस्ट तुम पे? तुम काली शक्तियों के दुश्मन हो। कोई भी काली शक्ति तुम्हारे सामने आती है तो तुम उसे मार देते हो। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करता हूँ पिया। मैं जब सिंघा बनता हूँ तो मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता। मेष पूर्णिमा की रात को किसी एकाएन से शादी कर लेता है तो वो श्राप से मुक्त हो जाता है और मेरी जगह वो सिंघा बन जाएगा जो मेष पूर्णिमा की रात को चांद की चांदनी में सिंघा का सिंग छू लेगा। ओह गॉड, अंश तो सिंघा का सिंग ऐसी जगह लेकर गया है जहां पर चांदनी रात है। तुम सिंघा हो, इसमें भी कोई झूठ नहीं है। मुझे मेरी बात समझाने का मौका दो। मैं मोहना से सच में प्यार करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और ना ही मेरे पास वक्त बचा है। जय हो मैया की। बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक बार जब मैं अपने घर वापस जा रहा था, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई। वहां मेरी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। वहां पर सिर्फ मैं और काला अंधेरा। और अचानक से मुझे वहां चांद की चांदनी में एक चीज चमकती हुई नजर आई। मैं उसके पास गया। मैंने देखा कि वो चीज एक सींग जैसी लग रही थी। मैंने उसे उठाया और उठाते ही उस सींग के नीचे बहुत सारी रोशनी पैदा हो गई और वो सींग मेरे माथे से चिपक गया। उसके बाद जैसे मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे साथ अजीब अजीब सी चीजें होने लगी। मैं जब भी चांद की चांदनी में जाता हूँ या चांद की चांदनी मेरे ऊपर पड़ती है तब मैं नहीं रहता। आई होप पिया दी के घर सब ठीक हो। अंश जीजू के एब्सेंस में अंगद कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। नहीं करेगा सावी। जब तक चांद नहीं निकलता वो कुछ नहीं करेगा। और चांद निकलने में अभी थोड़ा वक्त है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर जी। काहे कि चंदा मामा अभी तक हम तक नहीं पहुंचे हैं। अंश लेकिन उन तक जरूर पहुंच गया होगा जहां वो चंदा मामा जाके सैर सपाटा कर रहे होंगे। हाँ ना मन, आई जस्ट होप के अंश जल्द से जल्द ही पता लगा ले कि सिंघा के सींग और चांद के बीच में कनेक्शन क्या है, ताकि हम सिंघा को पकड़ने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकाल सके। इमली की वर्षा होगी, खजाने में वृद्धि होगी, प्रेम संबंधों में सुधार आएगा और प्रेमी के साथ रोमांटिक डेट पे जाने का योग बनेगा। हम रोमांटिक डेट में जाएंगे पतिदेव जी। दिलरुबा, तुम पागल हो क्या? यहाँ हम इतनी इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं और तुम रोमांस की बातें किए जा रही हो। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? बताओ मुझे। ये चुड़ैल दैनिक पंचांग है। आज मेष पूर्णिमा है ना, इसीलिए हम चुड़ैल राशिफल पढ़ रहे थे। राशिफल माय फुट। हर बार एक सेकंड सावी, क्या कहा तुमने? आज मेष पूर्णिमा है। हाँ। ओह माय गॉड, ये एक अच्छा साइन नहीं है। ट्रस्ट मी पिया, मैं बेकसूर हूं। ट्रस्ट तुम पे? तुम काली शक्तियों के दुश्मन हो। कोई भी काली शक्ति तुम्हारे सामने आती है तो तुम उसे मार देते हो। मैं ऐसा जानबूझ के नहीं करता हूं पिया। मैं जब सिंघा बनता हूं तो मेरा खुद पे कोई कंट्रोल नहीं होता।
मैं कहाँ जाता हूँ, क्यों जाता हूँ, किसे मारता हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता है। भले तुम्हें कुछ याद हो या ना हो, लेकिन हमने अच्छे से देखा था जब तुमने दरिंदगी के साथ मोहना पर हमला किया था। एक तरफ तुम उससे शादी करना चाहते हो और दूसरी तरफ तुम ही उसे मारना चाहते हो। You are trying to understand me. मैं मोह से प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे मार सकता हूँ? अगर तुम उससे प्यार करते तो इतना बड़ा सच उससे छुपाते नहीं। अगर मैं मोह को सब कुछ सच सच बता देता तो वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती। मेरा यकीन करो पिया, मैं मोह को हर्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मोह सिर्फ मेरा प्यार ही नहीं, मेरी जरूरत भी है। जरूरत? हाँ, क्योंकि सिर्फ मोह ही है जो मुझे इस सिंघा के श्राप से मुक्त करा सकती है। डैड, आप इसमें क्या ढूंढ रहे हो? सावी, आज मेष पूर्णिमा है और सिंघा का सिंह कोई आम सिंह नहीं है, मेष सिंह है। आप ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर जी, जब इन्हीं के समझ में नहीं आ रहा तो हमको कहाँ से समझ में आएगा? सिर्फ मोहना तुम्हारी मदद कर सकती है? कैसे? इस रात को मैं सिंघा बना था, वो मेष पूर्णिमा की रात थी। और अगर कोई सिंघा मेष पूर्णिमा की रात को किसी एकाएन से शादी कर लेता है तो वो श्राप से मुक्त हो जाता है और मेरी जगह वो सिंघा बन जाएगा जो मेष पूर्णिमा की रात को चांद की चांदनी में सिंघा का सिंह छू लेगा। ओह गॉड, अंश तो सिंघा का सिंह ऐसी जगह लेकर गया है जहां पर चांदनी रात है। ओह माय गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? क्या हो गया डैड? सावी, मैंने अंश को उस सिंह के साथ जहां भेजा है वहां पर चांद होगा और मुझे डर है कि इसका नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अंश, अंश? या क्या वो अंश को? अंश को तुम पर शक था। बाबा सिंघा के बारे में पता लगा रहे थे और उन्होंने अंश को किसी अर्जेंट काम के लिए बुलाया था। तुम कह रहे हो आज मेष पूर्णिमा की रात है। मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं अंश किसी मुसीबत में ना हो। जैसे समझा रहे तुम लोगों को वैसे ही करना। अब जल्दी जाओ, खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रहे हो? अरे सुनो ऋषि जी, समझ गए थे? हाँ हाँ, हमारी सारी बातें समझते हैं। निशान जी, हमने चमगादड़ों को भेज तो दिया है, पर पता नहीं वो वक्त रहते वहां पहुंच पाएंगे कि नहीं। लेट्स होप कि ये प्लान काम कर जाए। चमगादड़ों को अंश के पीछे भेजा हुआ है ताकि वो चांद को कवर कर सकें और चांदनी को अंश तक पहुंचने से रोक सकें। लेकिन तुम सतर्क रहना एंड बी केयरफुल। ठीक है। या क्या हो? अंश कहाँ है? वो जहाँ भी है, मुझे उसके पास जाना है। पिया सुनो मेरी बात सुनो। खबरदार जो मुझे रोकने की कोशिश की। अंश खतरे में है और वो तुम्हारा सिंह वहां लेकर गया है जहाँ मेष पूर्णिमा का चांद है। इससे पहले कि अंश सिंघा बने, मुझे उसके पास जाना होगा। इस वक्त अंश की कोई मदद कर सकता है तो वो सिर्फ मैं हूं, क्योंकि अंश के पास जो सिंह है वो मेरा है। अगर अंश सिंघा बन भी गया तो मेरे श्राप से मुक्त होने पर अंश भी श्राप से मुक्त हो जाएगा। इसलिए अगर तुम अंश की मदद करना चाहती हो तो तुम पहले मेरी मदद करो, मोना से शादी करा के। अगर मैं सिंघा नहीं रहा तो अंश भी सिंघा नहीं रहेगा। पिया, सिर्फ यही एक तरीका है। जब तक तुम अंश के पास पहुंचोगी बहुत देर हो चुकी होगी और अंश सिंघा बन चुका होगा।
मोना के साथ मेरी शादी करा के तुम मेरी नहीं, अंश की मदद करोगी। अंश का फोन अभी भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ है वो। ये मंडप अभी से? वो तुम कह रही थी ना तुम्हें टाइम वेस्ट नहीं करना, तो सोचा तुम्हारी और अंगद की डायरेक्टली शादी करवा देते हैं। लेकिन पिया, ना सगाई हुई है, ना संगीत, ना मेहंदी, ना कोई और रस्म, ऐसी सीधा शादी। हाँ पिया, शादी में इतनी जल्दबाजी क्यों? भी कैसे हो सकती है शादी? अंश भी नहीं है यहाँ पर। अंश आ जाएगा माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैंने तुम्हें जो भी बताया अभी, वो तुम प्लीज किसी को मत बताना, खास करके मोना को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि फिर उसे लगेगा कि ये शादी मैं अपने मतलब के लिए कर रहा हूं। क्योंकि मोना ने मुझसे कुछ भी नहीं छुपाया, और जब उसे पता चलेगा कि मैंने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है, तो उसे बहुत दुख होगा, और फिर वो समझ ही नहीं पाएगी कि मैं उससे सही में बहुत प्यार करता हूं। मैं श्राप से मुक्ति पाने के लिए मैं उससे शादी कर रहा हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं सच में मोना से बहुत प्यार करता हूं। इसलिए प्लीज, जब तक शादी नहीं हो जाती तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।